हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको कहते हैं सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की आज पहली क्लास है और ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, यानी कि आपकी जो है इसमें समझ बनेगी और टॉपिक वाइज इसमें लेके चलेंगे हम। जो आपका सिलेबस है, ये क्लास स्पेशली हम कर रहे हैं सीटेट दिसंबर 2023 के लिए। लेकिन अगर आप ये वीडियोस देखेंगे और इसकी पूरी सीरीज को आप देखेंगे तो ये आपके पूरी जीवन भर काम आने वाली चीज है। आप इसके बाद टीचिंग के फील्ड में कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे डीएसएसबी हो, केवीएस हो, सुपर टेट हो या स्टेट लेवल का हो, सभी में जो सीडीपी आएगी वो आपकी इसी से कवर हो जाएगी। तो ये क्लास आपके लिए जीवन भर का आपका जीवन दान है एक तरह से। इसमें आपको जो है मैं पूरी कंप्लीट साइकोलॉजी, पूरा कंप्लीट मनोविज्ञान, पूरा निचोड़ आप लोगों को एक एक चीज समझा के चलूंगा। इसको जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इसको टॉपिक वाइज ही सर्च करना, इसी तरह से करना। सीडीपी क्लास टॉपिक 1 जो हमारी लाइव क्लास होती है उसमें हमारी चल ही रही है, वो शाम को आपको पता है 5 बजे लाइव क्लास होती है सीडीपी की। उसमें हम पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप थ्योरी पढ़ोगे, वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अगर आपने ये कर लिया, कोई भी बच्चा आपसे कंपटीशन कर ही नहीं सकता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये क्लासेस आप कर रहे हैं तो इस फील्ड में आप ही नंबर 1 रहोगे। इससे आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, प्रैक्टिस लाइव क्लास में जबरदस्त तैयारी आपकी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको आप इसी तरह से सर्च करेंगे यूट्यूब पे कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी या सीडीपी टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, इस तरह से या टाइटल से। तो यहाँ से ठीक है, इसके नोट्स आपको ऐप पे मिल जाएंगे। यहाँ पे ऐप है आपका, डाउनलोड द ऐप एस टीचर अकेडमी, जो चैनल का नाम है, ऐप का नाम है। तो वहां से आप डाउनलोड करेंगे, वहां पे कंप्लीट सीटेट के ऑल सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स आप ले सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है ऐप डाउनलोड करने में तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर आपको बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 8532 855503। तो इस नंबर पे भी आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे। अगर ऐप डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना, उससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और आप कंप्लीट कोर्स करें। सीटेट अगर 100% आप पास करना ही चाहते हैं, मतलब 1% भी, 0% भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाओ। 100% गारंटी है कि आपका सीटेट इस बार निकल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका सीडीपी में वो है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। देखो, और इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग, यानी कि अधिगम को हम लर्निंग कहते हैं, विकास को आप कहते हैं डेवलपमेंट। तो इसमें दो ही चीजें हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, विकास और अधिगम। और मैं आपको बता दूं, यही दो शब्द ऐसे हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा मनोविज्ञान, पूरा का पूरा बाल विकास, पूरा का पूरा शिक्षा शास्त्र इन दो शब्दों के ऊपर ही टिका हुआ है। कहते हैं ना कि हर चीज के 4 पिलर होते हैं, 4 खंभों पे खड़ा होता है, इसके दो ही हैं और ये दो ही खंभों पे खड़ा है। और वो दो खंभे इसके यही हैं, एक विकास, एक अधिगम। अब क्यों है ऐसा, ये समझो। देखो, क्योंकि जब हम एक टीचर बनने जा रहे हैं तो बच्चे के लिए बन रहे हैं, यानी कि बच्चे को शिक्षा देंगे, उसकी उन्नति करेंगे, इसीलिए तो टीचर रखे जाते हैं। अगर बच्चों को हटा दें कि बच्चों को कोई शिक्षा नहीं देनी, शिक्षा हटा दी गई, तो आपका एक टीचर का क्या काम रह गया, कुछ भी नहीं। टीचर बनने ही खत्म हो जाएंगे समाज में। तो टीचर किस लिए बन रहे हैं, बच्चे के लिए। बच्चे के लिए क्या करना है हमें, बच्चे की दो ही चीजें करनी है। नंबर 1 उसका डेवलपमेंट करना है, नंबर 2 उसको अधिगम, यानी कि उसको चीजें सिखानी है। दो ही चीजें हैं सिर्फ, टोटली इसी के ऊपर डिपेंड है सारा का सारा खेल, आपका अधिगम और आपका विकास। बच्चे का अधिगम करवाना है और बच्चे को विकास करवाना है। बाकी पूरी साइकोलॉजी में जितने सिद्धांत आते हैं, जितने आपके टीचिंग मेथड्स आते हैं, रूल्स आते हैं, सारे के सारे इसी के लिए बने हैं, सिर्फ इन दो चीजों के लिए। तो आज इस दो चीज को समझ के जाना है इस वीडियो में, तभी आगे का पढ़ने में मजा आएगा। अगर यही समझ में नहीं आएगा तो आगे की चीजें बिना आधार के आप पढ़ते जाओगे, है ना। अब बात करें यहाँ पे विकास का मतलब क्या होता है, तो भाई डेवलपमेंट का एक, अगर मैं एक शब्द में बताऊं तो परिवर्तन ही विकास है। अगर एक शब्द की बात करेंगे तो परिवर्तन ही विकास है। और जो कि किसने कहा है, अरस्तु ने ये परिभाषा दी है। वैसे तो ये तो नॉर्मली परिवर्तन मैंने बताया जो है ये तो यूनिवर्सल है, लेकिन अरस्तु की परिभाषा मुझे अभी याद आ गई तो मैं आपके सामने पेश कर देता हूं कि बच्चे के या व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुणों में होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं। क्या बोल दिया कि व्यक्ति या बच्चे के आंतरिक और बाह्य कारकों में होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं। यानी कि आंतरिक कौन से होंगे, जो आपके आंतरिक गुण होते हैं, जैसे कि आपके सोचने की थिंकिंग, जैसे कि आपका व्यवहार कैसा है, जैसे कि आपकी जो है बुद्धि लब्धि कितनी है, जैसे कि और आपका सामाजिक विकास वो भी आंतरिक है, आपका आपकी आदतें वो भी आंतरिक है। बाह्य कौन से हो गए, बाह्य हमारा शरीर, यानी कि शरीर बच्चे का बढ़ता है धीरे धीरे,
बच्चे के बाल बढ़ते हैं, बच्चे के हाथ पैर बढ़ रहे हैं, बच्चे की मसल्स बढ़ रही हैं, हड्डियां बड़ी हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं, और भी चीजें। जब बड़े होंगे तो उनकी दाढ़ी मूछें आ जाएंगी। तो ये सब चीजें क्या है, परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन ही एक्चुअल में विकास है। और यही 2023 में एक क्वेश्चन आया था आपका, कि सीटेट की बात कर रहा हूँ, सीटेट सुनो, कथन आपके दिए हुए थे इस तरह से: विकास एक दिशीय और एक आयामी होता है। नंबर 2, विकास परिवर्तनीय होता है। नंबर 3, विकास गुणात्मक होता है। नंबर 4, विकास मात्रात्मक होता है। अब अगर चारों ऑप्शन में से आप देखेंगे तो विकास परिवर्तनीय होता है, चौथे दूसरे ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है। बिल्कुल, अगर आपको ये पता है, जैसे कि आज ये वीडियो अगर आपने देख ली, तो उस प्रश्न को सॉल्व करने में आप 10 सेकंड भी नहीं लगाओगे। तो मैं आपको जो लेक्चर वीडियो पढ़ाऊंगा, इस तरह की जो क्लासेस चलेंगी, उसमें जो लाइनें और जो शब्द मैं यूज करूंगा उनको नोट करते रहना, क्योंकि उन शब्दों से ही आपका पेपर सॉल्व होगा। यही लाइनें और यही शब्द आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, और कॉन्सेप्ट तो साथ में आपका इतना तगड़ा कर दूंगा कि साइकोलॉजी में कोई आपका हाथ ही नहीं पकड़ सकता। तो परिवर्तन नहीं होगी आपका वहां पे आंसर राइट। तो बात करें, तो मैंने इसके कुछ और शब्द आपके इजी बनाने के लिए लिखे हैं। प्रगति, प्रगति का मतलब होता है आगे बढ़ना या उन्नति करना। तो जैसे हमने सुना है अपने समाज में भी कहते हैं समाज की उन्नति, तो हम कहते हैं ना समाज का विकास। जैसे नेता लोग आते हैं जब वोट वगैरह होते हैं, तो वो कहते हैं ना हम आपके गांव का विकास करेंगे, हम आपके शहर का विकास करेंगे। तो उनके कहने का मतलब क्या होता है कि उस चीज को ऊपर लेके जाएंगे, उसमें बढ़ोतरी और उन्नति होगी, यानी कि वो बड़ा होगा, उसमें परिवर्तन होगा, हम परिवर्तन लेके आएंगे। तो विकास और परिवर्तन एक ही चीज के दो पहलू हैं, ये कह सकते हो आप। तो ये आपको समझ में आ गया। अब अगर इसका अर्थ समझना चाहे आप, चाहे तो इसको परिभाषा समझ लो, चाहे तो अर्थ समझ लो। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ये एक लाइन के अंदर 3-4 क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। आपके सीटेट में भी, यूपीटेट में भी, केवीएस तक में इस लाइन से प्रश्न आ चुका है कि विकास की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होती है। तो वहां पे लिखा होता है जन्म से, बाल्यावस्था से, और आपका शेषावस्था से, या आपका जो है उसमें एक लिखा होता है गर्भधारण से। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि जब बच्चा का जन्म हो रहा है तभी तो विकास शुरू होगा, जब बच्चा दुनिया में आया ही नहीं है तो विकास कैसे स्टार्ट हो गया। तो मोस्टली 90% बच्चे उसमें केवीएस में भी जो है वही ऑप्शन लगा के आ गए कि जन्म से, बच्चे के जन्म से विकास स्टार्ट होता है। जबकि जो विकास है एक्चुअल में वो गर्भधारण से ही स्टार्ट हो जाता है। कैसे? जब बच्चे की जो माता है वो अपने गर्भ में जब बच्चा कंसीव करती है, पहले दिन से ही आपका जो उसका डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। आपने सब में गर्भ की अवस्थाएं पढ़ी होंगी, गर्भधारण के गर्भावस्था की जो आपकी अवस्थाएं होती है, 1 महीने में बच्चा कितना होता है, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। तो ये सब चीजें होती है ना कि बच्चे का पहले ब्रेन बनता है, फिर उसके बाकी के शरीर के अंग बनने स्टार्ट होते हैं। फिर जब बच्चा जो है 5 महीने का आसपास हो जाता है, छठे महीने में लगता है, तो उसको लगभग जो है वो पूरा आकार अपना ले चुका होता है, यानी कि उसके शरीर के सारे अंग बन चुके होते हैं। अब हमने ये भी पढ़ा कि छठे महीने में बच्चे के माँ के पेट में ही बच्चा है अभी, उसके शरीर पर जो है पूरे शरीर पर बाल होते हैं। ये बात आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी, शायद नहीं लगे आपको, लेकिन मैं आपको एकदम रियलिटी बता रहा हूँ। बच्चे के शरीर पर, पूरे शरीर पर बाल होते हैं, यहाँ तक कि फेस के ऊपर भी बाल होते हैं। तो अगर ऐसा ही बच्चा पैदा हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे भालू। लेकिन एक्चुअल में ये बात सत्य है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट मंथ से वो बाल जो है समाप्त होने अपने आप ही स्टार्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे वो स्किन का और मसल्स का एक प्रोसेस है जो भाई सृष्टि ने बना के भेजा है, तो वो आपके समाप्त होते हैं। फिर बच्चा जो है साफ होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बच्चे के जो है शरीर से सारी चीजें वो खत्म हो जाती है। फिर जो है आपको पता ही है कि इसमें जो है लास्ट समय में जो है जब फिर बच्चा जन्म ले लेगा, तो ये जो बीच में जो परिवर्तन हुए हैं, बच्चे की माता जो है, माता के पेट में जो गर्भाशय में जो परिवर्तन हुए हैं बच्चे के अंदर, वो भी तो विकास है। एक्चुअल में वो भी विकास है, और बहुत जबरदस्त, मतलब सबसे महत्वपूर्ण विकास वही है। अगर वही आपका ठीक से नहीं हुआ तो पूरा जीवन ही बेकार। कई बार ऐसा होता है कि माँ जो है वो, जो उसकी गर्भवती जो औरत होती है, वो कई बार जो है गलत चीजों का सेवन करती है, नशे का सेवन कर लिया, या इस तरह की एक्टिविटी कर ली, या आपका जो है रहा ठीक से नहीं है, भागना दौड़ना या कुछ भी गलत एक्टिविटी की वजह से
आपका क्या हो जाता है, बच्चे विकलांग पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उसका डेवलपमेंट जो है वो ठीक तरह से नहीं होगा, उसको पोषण ठीक नहीं मिल पाएगा, खान पान गलत कर लिया अपना, तो बच्चे विकलांग पैदा हो जाते हैं। किसी की कोई प्रॉब्लम, बहुत सारी डिसेबिलिटीज ऐसी है जिसका कारण आपका गर्भावस्था में ही हो जाता है, तो उनका बच्चे का तो पूरा जीवन खराब हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, शुरुआत होती है गर्भधारण से और मृत्यु तक आपका विकास जो है ये चलता रहता है। अब आप कहेंगे कि 18-20 साल में तो विकास पूरा हो जाता है, हमने ये पढ़ रखा है, तो मृत्यु तक कैसे होगा? 18-20 साल तक जो विकास पूरा होता है वो शारीरिक विकास होता है, जबकि विकास के तो बहुत सारे पहलू हैं। विकास में तो सामाजिक विकास आता है, विकास में तो नैतिक विकास आता है और आपका जो है भाषा विकास आता है। अब मैं भाषा विकास की अगर बात करूं, तो हम जो है बड़े होने के बाद, जैसे कि मैं 22 साल का हूं मान लो, तो मैं क्या करूंगा, मैं इंग्लिश सीखनी है मुझे, या मुझे जो है तमिल भाषा सीखनी है। अब मैं वहां पे गया कोचिंग सेंटर पे या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो भाषा सिखाई जाती है, तो क्या करूंगा मैं, मेरा तो भाषा विकास हो रहा है। अब मैं कहूंगा 20 साल में तो डेवलपमेंट पूरा हो गया, यहाँ 22-23 साल में कैसे तुम भाषा विकास कहाँ से आ रहा है, फिर विकास तो पूरा खत्म हो जाना चाहिए था। तो भाषा विकास तो आपका मृत्यु तक चलता है, मृत्यु के लास्ट डे में भी कोई नया नया शब्द आपके सामने आ जाएगा, उसको आप सीख रहे होंगे, है ना? तो ये विकास जो है चलते ही रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये विकास जो है हमेशा सीधा ऊपर की तरफ को ही जाएगा, विकास घटोतरी भी होती है, मतलब बढ़ोतरी भी हो रही है तो घटोतरी भी होती है। जैसे कि एक उम्र के बाद याददाश्त का कम होना, आपकी मेमोरी का कम होना, संज्ञानात्मक विकास का कम होना, और इसी तरह से आपका जो है शरीर झुक जाना, मसल्स कम होते हैं, जब एज ढलने लगती है तो मसल्स शरीर के गिरने लगते हैं, तो उसमें कमी भी होती है ना? सिर्फ बढ़ता ही नहीं है, कमी भी होती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे विकास हैं जो आपके मृत्यु तक चलते रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं विकास की प्रक्रिया मृत्यु तक चलती है। मुझे पता है मैं थोड़ा-सा ज़्यादा समय ले रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि इतने छोटे टॉपिक पे इतना लंबा लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन इससे क्या है, आपकी बुनियाद रखी जा रही है, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगी, आगे की सारे टॉपिक्स पढ़ने में यही मदद करेगा आपको। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट कब आ रहे हैं और उसमें मदद कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात करेंगे विकास के अभिलक्षण, यानी कि विकास की क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, ये कह सकते हैं आप, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो यही होगी, आपकी विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकता नहीं है। ये बस आपका कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी तेजी से होता है, कभी कम होता है। जैसे कि शेष अवस्था में विकास बहुत तेजी से होता है, बाल्यावस्था में थोड़ा विकास धीमा हो जाता है, फिर जैसे बाल्यावस्था से किशोरावस्था में एंटर करता है बच्चा, तो विकास बहुत तेजी से होता है, फिर जब किशोरावस्था एंड हो रही होती है तो फिर विकास धीमा हो जाता है। तो इस तरह से चलता है ये, लेकिन चलता रहता है, रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है, और ये बाद में भी मृत्यु तक भी चलता ही रहेगा। अब सेकंड पॉइंट है, विकास बहुआयामी होता है। देखो ये पॉइंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आपका जो है आ चुका है सीटेट में, और एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है। विकास जो है बहुआयामी होता है, और कई बार आपका जैसे अगर ये लिखा हुआ है लाइन उसमें कि विकास जो है एक दिशीय होता है, तो अगर आपने ये लाइन पढ़ रखी है तो उस लाइन को पहचान जाओगे कि ये वाली लाइन तो गलत ही है, ये सत्य हो ही नहीं सकती। जब हमने हमें ये पता है विकास के तो बहुत सारे आयाम है, तो एक दिशा में कैसे चल सकता है या एक आयामी कैसे हो सकता है विकास? तो दो ऑप्शन ऐसे मिल गए आपको जो आप निगेटिव समझ के उनको हटा दोगे, बचे दो। अब दो में से सही पहचान लोगे तो कितनी हेल्प मिलेगी आपको प्रश्न को सॉल्व करने में। अगर आपको एक बिना पता होता तो चार में से छांटना पड़ता, अब दो तो वैसे बाहर हो गए, अब ऑप्शन दो में से छांटना है। तो इसलिए एक एक लाइन का मतलब से आप जो है बहुत प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। और कई बार जो है सीधे लाइन लिखी हुई आ जाएगी ऑप्शन में कि विकास बहुआयामी होता है, फिर तो आपको छांटना ही नहीं है, उसी को सही लगा दो, है ना? अब क्यों होता है इस पे अभी आगे बात करेंगे, क्योंकि कौन कौन से आयाम है वो मैंने आगे लिख रखे हैं, तो उस पे बात करेंगे। विकास जो है वो बहुत ही लचीला होता है। लचीले का मतलब ये होता है कि इसमें जो है कभी विकास तेजी से होगा, कभी कम होगा, किसी का विकास किसी एस्पेक्ट में विकास तेज होगा और किसी में आपका कम होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे का एक ही उम्र में भाषा विकास तो बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन उसका शारीरिक विकास कम हो रहा है। फिर अचानक से ऐसे होगा कि वो 8-10 साल के बाद उसका शारीरिक विकास तेज हो जाएगा और भाषा विकास जो है उसका स्थिर लगेगा, कि उसके भाषा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से जो है इसमें लचीलापन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये घटता बढ़ता रहता है, ये एक जैसा एक ही दिशा में आराम से एक जैसा नहीं चलता, कभी ऊपर नीचे ऐसे चलता रहता है। विकास जो है वो आपका मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों पक्षों में होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों होता है ये भी समझ लो। मात्रात्मक इसलिए होता है विकास क्योंकि कुछ विकास नापे जा सकते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास है, तो शरीर को तो हम नाप सकते हैं ना, यानी कि हम वजन को तोल सकते हैं कि अभी बच्चे का विकास 20 किलो था, फिर बच्चे का विकास जो है 22 किलो, 20 हाँ 22 किलो हो गया।
अभी जैसे बच्चे का मान लो जो है वजन उसका 15 किलो है, फिर 16 किलो, फिर 17 किलो, फिर 18 किलो, इस तरह से जो है उसका भी आप नाप सकते हैं। इसी तरह से उसकी हाइट भी नाप सकते हैं। बच्चा अभी 3 फीट का है, फिर 3 फीट 4 इंच का हो गया, 4 फीट का हो गया बच्चा, तो उसमें भी हमें जो है, तो ये जो मापी जा सकती है चीजें, उसको हम मात्रात्मक कह देते हैं। अब गुणात्मक, क्योंकि कुछ शख्स ऐसे हैं कि जिनको आप नाप नहीं सकते, जैसे कि बच्चे का सामाजिक विकास है, अब इसको मापने की कोई तरीका नहीं है। इसको जो है ऐसे थोड़ा करोगे कि 1 मीटर सामाजिक विकास है इसका, या 1 किलो सामाजिक विकास हो गया इसका, 2 किलो सामाजिक विकास हो गया, ऐसा तो नहीं कर सकते। उसका क्या है, उसका ऑब्जर्वेशन से, यानी कि अवलोकन से देख करके उसके व्यवहार को पता चलता है कि इसका सामाजिक विकास किस तरह से, और उसकी बातों से पता चलता है। जब आप उससे बात करेंगे, आपके साथ किस तरह का व्यवहार है, दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार है उसका, तो ये प्रैक्टिकल चीज है। इसको हम गुणों के आधार पर नाप सकते हैं, यानी कि इसके गुण देखे जा सकते हैं कि बच्चे के अंदर इस विकास के गुण जो है वो क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। इसको आप नाप नहीं सकते, तो इसलिए हम कहते हैं विकास जो है मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी, दोनों होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विकास के मुख्य आयाम। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। विकास के मुख्य आयाम कितने होते हैं? सबसे पहली चीज तो 4 होते हैं। आयाम कह लो या प्रकार कह लो, कि विकास के प्रकार कितने होते हैं, तो मुख्य प्रकार कितने, मुख्य प्रकार जो होते हैं वो 4 होते हैं। नंबर 1 शारीरिक विकास, नंबर 2 आपका संवेगात्मक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास, चौथा है संज्ञानात्मक विकास। इंग्लिश में बात करेंगे, ये हो गया आपका फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये हो गया आपका इमोशनल डेवलपमेंट, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा याद रह जाती हैं चीजें, तो इसलिए बता रहा हूं। ये हो गया आपका सोशल डेवलपमेंट, और ये हो गया आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये है आपके, ये 4 हैं जो मेन हैं आपके। और जो आप कहोगे कि इसके अलावा भी तो होते हैं, जैसे भाषा विकास है, जैसे नैतिक विकास है, जैसे और भी, तो वो सब इन्हीं के अंदर समाये हुए हैं। मुख्य ये 4 ही हैं। वो इसके कहते हैं ना, जैसे एक तो थीम होती है, एक उप थीम होती है, तो ये इसी तरह से आप कह सकते हो। ये आयाम है, वो उप आयाम हो गए आपके, तो वो उसके बाद आएंगे। मुख्य में यही 4 रहेंगे आपके। ठीक है, जैसे नैतिक विकास है, तो नैतिक विकास सामाजिक विकास के अंदर छुपा होता है। जो सामाजिकता है वही तो नैतिकता है। उसी नैतिकता से ही आपकी सामाजिकता में वृद्धि होती रहती है। आप नैतिक गुण कर रहे हैं किसी के साथ, अपने समाज में नैतिक व्यवहार कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे नहीं ये बड़ा सामाजिक प्राणी है, तो आपका सामाजिक विकास तो उसकी वजह से वैसे ही ऊपर है। तो ये ऊपर रहेगा, वो हमेशा नीचे ही रहेगा, वो इसका बच्चा है एक तरह से। तो ये इस तरह से आप इसको देखेंगे, तो ये 4 ही इसके होते हैं। अब इसका मतलब आप सबको पता है, शारीरिक तो आपको सबको पता है, जो दिख रहा है वो शारीरिक है। संवेगात्मक मतलब इमोशंस, जो हमारी फीलिंग्स होती है, जो हम महसूस करते हैं, जैसे कि गुस्सा आना, जैसे कि प्यार आना, जैसे कि आपका जो है किसी से नफरत हो गई है, वो भी आपका इसी में आ जाएगा। आपको डर लग रहा है, वो भी इसी में आ जाएगा। आपको चिंता हो रही है, वो भी इसी में आ जाएगा। तो सब ये इमोशंस में आपके आ जाते हैं। उसके अलावा सामाजिकता में यही आपके जो व्यवहार हैं, कि लोगों के साथ आप किस तरह का बिहेवियर करते हो, कैसे उससे बात करते हो, उनको किस तरह से आदर देते हो। समाज में जो नियम है कि आप किसी को मार नहीं सकते बिना वजह के ऐसे ही, तो इस तरह की चीजें, आप अपने पड़ोसी से मिलते हैं तो किस तरह का व्यवहार करते हैं, वो सब सामाजिकता में आता है। संज्ञानात्मक विकास में जो आपके ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी चीज होगी, आपकी बुद्धि लब्धि हो, आपकी सोचने की तरीका हो, सोचने की ताकत हो, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता हो, या समस्या समाधान करने की जो पावर है, वो सारी की सारी ब्रेन की जितनी भी क्षमताएं होंगी, वो सब संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा होती है। अब हम बात करें, यहाँ पर नोट है, 2 पॉइंट लिखे हैं मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप जो है खुद भी लिख लेंगे अपने रजिस्टर पे। विकास के सभी आयाम एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कैसे? ये जो है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर संज्ञानात्मक विकास में कमी रह जाती है, मान लीजिए कि इस विकास में संज्ञानात्मक विकास जो है किसी बच्चे का थोड़ा सा कम रह गया, तो जाहिर सी बात है कि आपका सामाजिक विकास भी उसका बच्चे का कम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो, संज्ञानात्मक विकास से ही आपको, जब आपकी बुद्धि लब्धि ठीक होती है, तभी आपको पता चलता है कि हमें सामने वाले व्यक्ति से कैसे बात करने हैं। और जब बात बात के लिए जो शब्द आएंगे, वो शब्दावली भी तो तभी बढ़ेगी ना, जब संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा। अगर संज्ञानात्मक विकास ही अच्छा नहीं हुआ, तो भाषा विकास भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो उस चीज को याद नहीं कर पाएगा। जो अपने माहौल में जो भाषा सुन रहा है, उसको अपनी मेमोरी में सेव नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेमोरी कमजोर है। तो अगर संज्ञानात्मक विकास में कमी आ रही है, तो बाकी के सारे विकास में कमी आ जाएगी, क्योंकि उसका सामाजिकता खत्म हो जाएगी, उसे पता ही नहीं चलेगा कि दूसरों के साथ किस तरह से रहना है, समाज में कैसा रहना है। उसी प्रकार से आपका, वो जब उसकी जो है संज्ञानात्मक विकास कम हो जाएगा, तो वो खेलने नहीं जाएगा ठीक से, लोगों के साथ खेल नहीं पाएगा, परफॉर्म नहीं कर
कर पाएगा तो उसका शारीरिक विकास में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि उतनी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा तो मोटर स्किल डेवलप नहीं होगा। इसी तरह से क्या है कि एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पे सब लोग सब जो है निर्भर भी हैं। यानी कि अगर एक डगमगाता है तो बाकी के विकास भी डगमगा जाएंगे। लेकिन इनमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है सबसे ज्यादा कि आपका शारीरिक विकास जो है वो नंबर 1 है। सबसे पहले नंबर पे आपका शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास सभी विकासों की पहली शर्त है, क्योंकि अगर शारीरिक विकास ठीक नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है कि किसी विकास में, जैसे कि मान लीजिए संज्ञानात्मक विकास में कोई कमी आई है तो शारीरिक विकास अच्छा हो सकता है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका संज्ञानात्मक विकास या बुद्धि लब्धि कम होती है, लेकिन दिखने में वो एकदम फिट होते हैं, तगड़े होते हैं, स्वस्थ होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर शारीरिक विकास खराब हो गया तो बाकी के विकास में गड़बड़ी आएगी ही आएगी। अगर बच्चे के, मान लीजिए बच्चा चल नहीं पाता है, उसके शारीरिक विकास में कमी के कारण बच्चा चल नहीं पाता है, तो क्या होगा, वो बच्चों के साथ खेल नहीं पाएगा, वो कहीं पे जा नहीं पाएगा घूमने के लिए, वो दूसरों पे डिपेंड रहेगा, तो ज्यादा एक्टिविटी वो कर नहीं पाएगा, दुनिया को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, अपने समाज के जो बच्चे हैं उनके साथ दोस्ती नहीं कर पाएगा, तो उसका सामाजिक विकास कम हो गया। अब जब सामाजिक विकास कम हो गया तो हमने सबने पढ़ा है वाइगोत्स्की से रिलेट करके कि बच्चे के सारे विकास जो है वो समाज में होते हैं, यानी कि समाज सभी विकास को परिपक्व बनाने में मदद करता है। अब जब उसका सामाजिक विकास ही कम हो गया तो बाकी के विकास भी परिपक्व होने में टाइम लग जाएगा ज्यादा, या फिर कम हो पाएंगे। तो इसलिए पहली शर्त यह है कि आपका शारीरिक विकास ठीक ठाक हो। यही इसीलिए माँ बाप बचपन में सबसे ज्यादा ध्यान जो देते हैं बच्चे के शरीर पे ही देते हैं, ताकि शारीरिक विकास अच्छा रहे। अब बात करते हैं आगे, विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे विकास या तो खराब हो सकता है, और अगर वो चीजें उपलब्ध हो जाएं तो विकास ज्यादा अच्छा हो सकता है। पहली चीज पे तो आनुवांशिकता आती है। आनुवांशिकता यानी कि जो आप माता पिता से गुण लेके पैदा हुए हैं। आनुवांशिकता का मतलब यही है कि जो आपके पूर्वज हैं, चाहे आपके चाचा चाची माता पिता और आपकी बुआ हो गई, चाहे, क्योंकि बुआ से भी क्या है, खून का रिश्ता होता है, तो वो सब जो है उनके जो गुण आते हैं बच्चे में वो आनुवांशिकता है। पहली चीज तो यही है। अगर जो उनके माता पिता हैं उनके अगर डेवलपमेंट अच्छा है, यानी कि उनके गुण अच्छे हैं, उनका संज्ञानात्मक विकास अच्छा है, उनका शारीरिक विकास जो है स्वस्थ है, एकदम तगड़े हैं, तो आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, उसका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा रहेगा। तो पहली चीज तो यही होती है कि आनुवांशिकता अच्छी है तो बच्चे में वो गुण आ जाएंगे। दूसरी चीज होती है पालन पोषण। मान लीजिए आनुवांशिक गुण तो अच्छे आ गए, माता पिता के गुण अच्छे थे तो उनमें आनुवांशिक गुण तो बच्चे में आ गए, लेकिन उसका पालन पोषण अच्छे से नहीं हो पाया, यानी कि उसको जितना आहार चाहिए था, जितना उसको प्रोटीन कैल्शियम और जितनी उसको विटामिन चाहिए थे, उसको टाइम पे दूध नहीं मिला, बच्चे को खाने के लिए कुछ नहीं मिला, और ऐसे ही वो बड़ा हो रहा है, तो उसका विकास अच्छा नहीं हो पाएगा। शारीरिक विकास खराब होगा पहले तो, फिर वो चिड़चिड़ा हो जाएगा जब उसको चीजें और प्यार नहीं मिलेगा, तो उसका क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट भी खराब हो गया। अब जब इमोशनल भी खराब हो गया, शारीरिक भी खराब हो गया, तो वो क्या पढ़े लिखेगा, क्या करेगा, तो उसके सारे गड़बड़ा जाएंगी चीजें। तो इसलिए क्या है कि सबसे पहली चीज पालन पोषण पे ही ध्यान देना होता है। उसके बाद वातावरण कैसा मिल रहा है बच्चे को, यानी कि जब बच्चा घर में है तो घर का वातावरण, उससे माता पिता कितनी बातें करते हैं, माता पिता से अगर वो सवाल पूछता है तो उसको कितने जवाब मिल पाते हैं, कितने उसके साथ में एक्टिविटी करते हैं माता पिता, फिर बाहर निकलता है दोस्तों के, समाज के जो लोग हैं वो उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, तो आपका वातावरण बहुत इफेक्ट डालता है। चारों तरफ की जो चीजें हैं, समुदाय क्या है आपका, मतलब जो आपकी कम्युनिटी है वहां के लोग कैसे हैं। अगर आप एक पढ़ी लिखी अच्छी कम्युनिटी में रह रहे हैं जहाँ पर सब पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो आपका बच्चा भी अच्छी एकदम तरक्की करता जाएगा। और आप ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे सबकी सोच कुंठित है, सबकी सोच जो है वो रूढ़िवादितों से भरी पड़ी है, रूढ़िवादितों से, तो आप क्या करेंगे, मतलब बच्चे का क्या होगा, बच्चा भी वही चीजें सीख जाएगा और उसकी सोच कभी डेवलप हो नहीं पाएगी आगे। तो समुदाय का बड़ा बड़ा फर्क पड़ता है विकास पे। संस्कृति क्या है आपकी, यानी कि आपके यहाँ पे किस तरह के कल्चर हैं, उससे भी फर्क पड़ता है आपका। शिक्षा बच्चे को कैसी मिल रही है, अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी तो विकास अच्छा होगा, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो विकास भी अच्छा नहीं हो पाएगा। सामाजिक आर्थिक स्तर का फर्क पड़ता है। आर्थिक इसलिए क्योंकि अगर माँ बाप गरीब हैं तो उसको वैसे भी अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहां पर जो है अगर माँ बाप ठीक ठाक है तो उसको विद्यालय भी अच्छा मिल जाएगा, खाने पीने की चीजें अच्छी मिलेगी, साफ सुथरा रहेगा, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उसको मिल सकती है। लेकिन अगर उनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी माता पिता की, तो वो उसको सुविधाएं दे नहीं पाएंगे चीजों की, है ना, तो इसका असर बड़ा पड़ेगा। सीखने के अवसर, यानी कि उसको कितना मौका मिल रहा है कोई भी चीज सीखने का।
आप जब बच्चा विद्यालय आता है तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि बार-बार बच्चों को करने का अवसर दो, या चीज़ स्वयं प्रयोग करने दो उनको, भाषा का इस्तेमाल करने के अवसर दो। तो अवसर इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा उसको मौका मिलेगा, उसका इस्तेमाल करेगा, चीज़ों को सीखेगा, सीखेगा तो विकास होगा। तो इसलिए क्या हो गया ये। और अन्य में छोटी-मोटी चीज़ें और आ जाती हैं, यानी कि टीचर कैसे हैं आपके, बच्चे का स्कूल विद्यालय कैसा है, वहाँ की करिकुलम कैसा है वहाँ का, बच्चे के दोस्त कौन हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, छोटी-मोटी चीज़ें और इसमें सम्मिलित आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो। बाकी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस-किस चीज़ों से इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ठीक है? आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाएँगे। तो हम एक-एक टॉपिक लेके चलेंगे। अभी ये टॉपिक इसमें अधिगम रह गया है हमारा, तो उसको मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊँगा आपको। कल उसकी वीडियो लाएँगे, मतलब सेकंड लेक्चर। इस तरह से हम एक-एक टॉपिक करके लगभग 30-35 टॉपिक में जो है आपकी पूरी साइकोलॉजी, पूरा बाल विकास आपका खत्म हो जाएगा और आपकी साइकोलॉजी इतनी परफेक्ट हो जाएगी कि आप सारे एग्ज़ाम उड़ा सकते हो। मतलब सीडीपी वाला पार्ट तो आप सभी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कर सकते हो। अभी जितना मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है, कम से कम 5 प्रश्न आपके सॉल्व हो सकते हैं, इसी से इतना तो मैंने इसमें पढ़ा दिया। तो सोचो 35 क्लासेस जब आप कर लोगे तो कितने प्रश्न आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, और इससे बाहर प्रश्न जाएगा नहीं। और आप अगर कैसा भी घुमा के भी पूछेगा ना और आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए, बाकी नोट्स वगैरह सब लोग पढ़ते रहो जितने भी है, और लाइव क्लासेस आप लेते रहो। लाइव क्लास लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे प्रैक्टिस हो पाएगी और आपका टाइम आपको पता चलेगा कि हम जो है एग्जाम में कम समय में कैसे प्रश्नों को सॉल्व करें। तो लाइव क्लास सब लोग लेते रहे ना, शाम को 5 बजे और 4 बजे। 4 बजे हिंदी पेडागोजी है, 5 बजे सीडीपी है। अब मैं 6 बजे ईवीएस पेडागोजी शुरू करने की सोच रहा हूँ, तो वो आपकी कल आज में स्टार्ट हो जाएगी। या तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से नोट्स ले लेना, या फिर आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि नोट्स आपके इतने सटीक हैं कि पूरा पेपर आपको उसी में से फंस जाएगा। चलिए, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन जरूर दबाना, ऑल वाले पे क्लिक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।